मेरा वॉइस क्लियर हो रहा है तो? हाँ। यस मैम। ओके। ओके। सो ओके। शुरू करते हैं। वेलकम टू डे 2। डे 1 में तो हम लोग 10x लाइफ के बारे में सीखा। 10x लाइफ में 10x हेल्थ, 10x वेल्थ एंड 10x रिलेशनशिप तीनों है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप तीनों के ऊपर काम करना है। तो यस्टरडे यस्टरडे वही हुआ था कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप के ऊपर हम लोग स्पीक करते हैं। सेटिंग थोड़ा सा यस मैम, ठीक वॉइस नॉट कमिंग ठीक क्लियर। है। तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप तीनों के ऊपर काम करना होगा। तो उसके लिए हम लोग 10x जर्नल एक किए थे। उसमें लिखना है 3 स्टेटमेंट है। मतलब हेल्थ के लिए क्या करना है, रिलेशनशिप के लिए क्या करना है, 1 साल के 1 महीने के अंदर, और कैरियर या फिर पैसा, जिसको पैसा चाहिए, जिसको कैरियर चाहिए, जो भी चाहिए उसको वेल्थ भी हम ले सकते हैं। तो उसमें क्या चाहिए, 1 मंथ के अंदर या फिर मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर वो करना है, वो लिखना है। तो अभी डे 2 पर्टिकुलरली हेल्थ के ऊपर है। हेल्थ के ऊपर फोकस करने के लिए जो जो भी चाहिए वो सब हम लोग सीखेंगे डे 2 में। तो आप लोग सब लाए हैं अगरबत्ती एक और एक मैच स्टिक रखे हैं ना पास में? यस मैम। ठीक है। ठीक। ठीक। तो उसको वो काम आएगा थोड़ा देर में, तो वही हम लोग ये करेंगे। शेयरिंग स्क्रीन। यस। सो 10x योर, ये क्या हो, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है मेरे से। हाँ ठीक है। तो 10x योर हेल्थ। टुडेज टॉपिक इज 10x हेल्थ। सो हेल्थ रखने के लिए अच्छा सबसे पहले एनर्जी, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए क्या करना होगा, डेली बेसिस में मूवमेंट एंड माइंड सेट ठीक रखना होगा, एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, जो भी आपको न्यूट्रिशन लेना है वो सब उसका डिटेल एस्पेक्ट है। लेकिन अभी आप जितना भी अच्छा खाना, अच्छा
हाइड्रेशन मतलब पानी फ्रीक्वेंटली 3-4 लीटर्स, वो सब, और अच्छा फ्रूट्स, प्रोटीन, वो सब माइक्रो न्यूट्रिएंट में आ जाएगा। और माइंड सेट अच्छा रखना है, मतलब पॉजिटिव रहना है, कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट, जैसे ज्यादा नेगेटिविटी तो आएगा लेकिन ज्यादा जैसे पकड़ के जकड़ के ना रख पाए, तो उसको तुरंत ओवरकम करना है। वो सब का भी तरीका है, बहुत सारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो एनर्जी, सम ऑफ द एनर्जी हैक्स, कैसे आप लोग अपना एनर्जी अच्छा रख सकते हैं डेली बेसिस में। तो डेली हीलिंग करना होगा, महिलाओं को तो एकदम मस्ट है डेली हीलिंग करना। हाइड्रेशन, पानी लेना अच्छे से, 1 घंटा के अंदर एक एक ग्लास, वो भी अच्छा सिस्टम है। और जर्नलिंग में आपको मतलब डेली लिखना है, जो भी कुछ माइंड में आता है उसको लिख देना है। एक हैबिट रखना है, 1 पेज डेली, या फिर सुबह उठ के या फिर शाम को, रात को सोने से पहले एक जर्नलिंग का आदत बनाइए। जो भी माइंड में आता है वो सब लिखिए। या फिर 3 जो अच्छा चीज घटा उसको भी लिख सकते हैं, या फिर जिसके लिए ग्रेटफुल है 10 चीज, वो सब, ये सब चीज आप वो जर्नलिंग कॉपी में लिख सकते हैं। ये महिलाओं को एकदम पेन एंड पेपर रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि महिला लेडीज हो गए मतलब होम मेकर हो गए तो पेन पेपर से वास्ता छूट गया, वैसा नहीं। पेन पेपर, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब से आपको नाश्ता एकदम रखना ही है, नाता। 5 मिनट्स हीलिंग, चलिए थोड़ा सा 5 मिनट्स हीलिंग करते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग अगरबत्ती का यूज करेंगे। इसको बोलते हैं ऑरा हीलिंग, एक प्रैक्टिस है जिसको आप डेली बेसिस में आप कर सकती हैं। थोड़ा फैन अप करती हूँ अगर करें। लगा लीजिए अगरबत्ती, जला दीजिए। अभी फैन चला सकती हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक भगवान को एक इंटेंशन रखते हैं कि जो ऑरा हीलिंग करेंगे वो सक्सेसफुल हो रहा है, हम लोगों को अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी कंडक्टिंग ऑरा हीलिंग फॉर मी एंड अदर्स। तो सबसे पहले सर से लेकर नीचे तक आपको पहले क्लीन करना होगा। क्लियर मतलब एनर्जी जो नेगेटिव रहता है उसको क्लियर करना होगा, फिर आपको एक्टिवेट करना होगा एनर्जी। तो सबसे पहले ऊपर में एक साउंड है, उसको रम बोल के हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इसको ऐसे घुमाएंगे तो जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। आप ऑनलाइन आ सकती है रीना, क्योंकि हम देखेंगे आप कैसे कर रही हैं। तो ऐसे यहाँ से करना है, फिर इस पार्ट में, और फिर लोअर पार्ट में। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक बार क्लॉकवाइज ऐसे करना है, फिर बीच पार्ट में, फिर नीचे वाला पार्ट में। सबसे पहले साउंड होगा रम जब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, और जब हम क्लॉकवाइज करेंगे यम, साउंड होगा यम। इसको ऑरा हीलिंग बोलते हैं। और
लेट्स स्टार्ट. रम साउंड इज रम. आप लोग रम साउंड करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए सर के ऊपर. रम. रम. Ram. Imagine that all the negativity is removed from my upper aura like black smoke, and it is releasing to the space. Now let's cleanse the middle part anti-clockwise. Ram. 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 All the negativity is removed from my middle aura like black smoke, and it is releasing into the space. Now let's release the lower aura anti-clockwise. Ram sound. Ram. 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 इमेजिन, मन में सोचिए कि जो भी आपका नेगेटिविटी है, जो कि लोअर पार्ट में स्टक है, वो सब चला जा रहा है. काले काले धुआं के जैसा निकल जा रहा है और एकदम वो आसमान में, बाहर में, समंदर में मिल जा रहा है. इस तरह से all the negative is removed from our aura. Now let's energize. एक्टिवेट करते हैं. एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी चला गया, अभी तो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना है. तो वो साउंड होगा यम. यम. क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द अगरबत्ती. यम. यम. 3 to 5 times you can do. Now imagine that. आप सोचिए कि मन में मेरे ऊपर वाला जो ऑरा है उसमें सारे पॉजिटिविटी आके मिल जा रहा है. ऑल द पॉजिटिव एनर्जी इज energizing my upper aura and it is energized. Yum. 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 Now let's energize the middle aura. Yum. Imagine that. सोचिए कि आपके मिडिल पार्ट में जो ऑरा है उसमें जो वो पॉजिटिव एनर्जी से एनर्गाइज हो रहा है. एनर्जी यूनिवर्स से आ रहा है. वो एनर्जी मेरे मिडिल पार्ट को एक्टिवेट कर रहा है. ऑल द पॉजिटिव एनर्जी इज एनर्गाइजिंग माय मिडिल ऑरा. यम. नाउ लेट्स energize the lower aura. Clockwise movement and sound is yum. Yum. Imagine your lower aura is energized with positive energy. आपके निचला पार्ट का जो ऑरा है वो पॉजिटिव एनर्जी से एनर्गाइज हो रहा है. And in this way our entire body is energized. All the negativity is removed and now the body is energized, aura is energized. Now let's thank God and universe. Thank you God, thank you universe for successful completion of aura healing.
आप कहीं पे भी रख सकती हैं, अपना जो अगरबत्ती है पास में कहीं रख सकती हैं, या फिर ऐसे चिपका के भी स्टैंड में भी रख सकती है अगर पास में है तो। तो कैसा आपको फीलिंग हो रहा है ये करने के बाद? कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ? कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस आप लोग? अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। फीलिंग गुड। आपको इसको डेली बेसिस में भी आप कर सकती हैं, जैसे अच्छा, कि कभी नेगेटिव फील हुआ जैसे या फिर प्रेयर के बाद लगता है ना, आफ्टर प्रेयर यू फील पॉजिटिव, लाइक आप, दैट। हाँ एग्जैक्टली ये आपका अपना बॉडी का हो गया। बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो हो गया। आप डेली बेसिस में उसको नहाने के बाद या फिर शाम को भी कर सकती हैं, पॉजिटिविटी मेंटेन। रीना आप क्या बोलेंगी, कैसे Really अच्छा लग रहा है, मतलब it's feeling light, something I removed from my लग रहा है inner. कुछ चला जा रहा है? या वही हाँ, एग्जैक्टली कुछ नेगेटिविटी चला जा रहा है वैसे लग रहा है तो। yes ma'am. हम्म, ठीक है। इसको और भी बारीकी से आप कर सकते हैं, जैसे हाथ में भी ऐसे ऐसे करके रम एंड यम बोल के, फिर हम्म, पीछे वाला पार्ट में भी उसको भी थोड़ा करके आप पूरा बॉडी को नेगेटिव ये से रिमूव कर सकती हैं। कभी कभी अचानक से जैसे खराब फील हुआ, इसको यूज कर सकती हैं आप। नाउ वन हेल्थ हैबिट ट्रैकर, आपको एक पेज में लिखना है कि नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, सबसे पहले 5 दिन के लिए आप लिखिए कोई भी हैबिट आप अगर शुरू करना चाहती है, जैसे कि शुगर छोड़ना हो, या फिर डेली वॉकिंग हो, या फिर पानी पीना हो, जो भी आपका लग रहा है कि आपको अभी करना चाहिए, वो एक एक्टिविटी पकड़िए और 5 दिन के लिए कंटिन्यू करिए। फिर उसके बाद 1 मंथ 3 मंथ आप कंटिन्यू कर सकती हैं कोई भी एक्टिविटी। जैसे कि एक हेल्थ का हैबिट ट्रैकर बनाइए, उसमें आप डेली लिखेंगे कि मैं डेली इसको कर रही हूँ। कोई एक एक्टिविटी पकड़िए, बहुत सारा एक्टिविटी बाद में हो सकता है। कोई एक एक्टिविटी, जैसे कि मैं अभी वॉकिंग का पकड़ूंगी, वॉकिंग मेरा थोड़ा डिसकंटिन्यू हो रहा है, थोड़ा कुछ चीजों के लिए, या तो सुबह या शाम में 15 या 20 मिनट्स का वॉकिंग भी हो सकता है। हैबिट ऐसा होना चाहिए जो कि हम लोग कंटिन्यू कर सकें, जो इजी भी हो और जो मजा आए करने में। ऐसा नहीं कि हमको सजा लगे फिर करने में अच्छा ना लगेगा। जैसे बहुत जिम जाते हैं वो करते हैं, वो सब सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो लगता है कि अभी 5 दिन हम कर पाएंगे, वही आप पकड़िए एक हैबिट, उसको छोटे से शुरू करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अभी तो मैं वही देखी सब, कोई लिख रहा है कि मेरा बच्चे का ट्यूशन है, कोई लिख रहा है कि तबीयत खराब है, वो है, लेकिन आप अपना ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अपने लिए सोचना होगा। मैं भी ऐसे ही थी, बोलना नहीं चाहिए, मैं भी ऐसे ही थी पहले, अपने लिए एकदम नहीं सोचती थी। अभी भी देखना पड़ता है, लेकिन अपने लिए ध्यान दे रही हूँ। व्हाट इज हीलिंग? हीलिंग तो आप देखे, ये जो एक हम लोग किए ये भी एक हीलिंग है। हीलिंग मतलब आपका जो नेगेटिव ऑरा है उसको, नेगेटिविटी को हटा के हम लोगों को पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना है। उसको हम हीलिंग बोलते हैं। हीलिंग से बॉडी माइंड वो सब अलाइन रहता है, एक जैसा रहता है, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा बोलते हैं, एक जैसा करते हैं, तभी संतुलन एक रहता है, बैलेंस लाइफ में रहता है। पर्टिकुलरली पॉजिटिविटी आता है। जो भी नेगेटिविटी है, जो वुंड है, जो मतलब क्या बोलते हैं, जो घाव है, वो भर जाता है धीरे धीरे, माइंड में, बॉडी में, या फिर कहीं पे भी जो है। हीलिंग डेली करने से वो ठीक होता है। एक फॉर्म हम बताए आपको अभी, जो कि ऑरा हीलिंग है, उसका ये भी है। और चक्रा हीलिंग है, जो कि पूरा चक्रा के बारे में कोई जानते हैं इधर?
नहीं, मैं सेवन नहीं चक्रा, सेवन चक्रा, मैं नहीं जानती एक्चुअली। सेवन चक्रा हमारे बॉडी में, जस्ट एग्जाम हिंट दे रही हूँ, हमारे बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर है। वही एनर्जी सेंटर ही हम लोगों को एनर्जी सप्लाई करता है। उसको हम लोग को डेली बेसिस में एक्टिवेट करना है। उसको चक्रा हीलिंग बोलते हैं। और उस एनर्जी सेंटर को चक्रा बोलते हैं। 7 चक्रा है, 7 चक्रा है हमारे बॉडी के अंदर। वो एक हीलिंग है। फिर और एक होपोनोपोनो हीलिंग है, जिसमें हम लोग फॉरगिव करते हैं, माफ करते हैं। उसका 4 सेंटेंस है। वो एक हवाईयन टेक्निक है, वो भी एक है। एक अंजल हीलिंग है। उसमें मैं उतना एक्सपर्टाइज नहीं की हूँ, लेकिन होपोनोपोनो, चक्रा और ऑरा, इसमें मैं एक्सपर्टाइज की हूँ। और एक है हमारा अंजल हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, साउंड हीलिंग भी मैं की हूँ, वो भी पता है मुझे। साउंड, जैसे बहुत सारा साउंड है, उससे हम लोग कैसे एनर्जी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा साउंड है, साउंड बाउल टेक्निक है, और सब बहुत सारा है। ये सब हम लोग डेली बेसिस में अपना बॉडी, माइंड और अपना घर को एनर्जाइज करने के लिए यूज कर सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज जर्नलिंग? आप लोग कोई जर्नलिंग के बारे में जानते हैं? ये सब हेल्थ में आएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा सीखेंगे, छोटा छोटा शुरू करेंगे, तो हेल्थ आपका इम्प्रूव होगा। बेसिक हेल्थ तो खाली फिजिकल बॉडी नहीं है, माइंड भी है। माइंड है, बॉडी है, सोल है। तो जर्नलिंग के बारे में कोई जानते हैं? सुमना, रिमा, No idea. रीना? मैम जर्नलिंग जस्ट मतलब पता नहीं इसके बारे में, लेकिन समथिंग राइटिंग रिलेटेड टू रिपोर्टिंग टाइप समथिंग। न, वो जर्नलिज्म है। अच्छा, ओके। हाँ, दिस इज जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब लिखना। आपको जो भी आता है उसको लिखेंगे। डेली बेसिस में आपको कुछ ना कुछ लिखना है। या तो अफर्मेशन लिखिए, या ग्रेटिट्यूड लिखिए, या फिर जो भी आपका सोच आता है, या फिर किसी के ऊपर गुस्सा भी आता है, उसको भी निकाल दीजिए लिख के। लिखने को, जो भी माइंड में आता है उसको लिखना, पेपर में निकाल देना, उसको जर्नलिंग बोलते हैं। ओके। तो ये सब छोटा मोटा आप शुरू कर सकती हैं। अगर नहीं तो आप 3 चीज ऐसे पकड़िए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आज आज मैं 3 चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। सपोज मैं ये सेशन ले रही हूँ, लोग अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, मतलब कृतज्ञ हूँ। आज मेरा हेल्थ अच्छा है, अच्छा लग रहा है, इसके लिए भी कृतज्ञ हूँ। आज बहुत वेदर अच्छा है, इसके लिए कृतज्ञ हूँ। ये 3 चीज भी आप शुरू करते हैं, कर सकते हैं। कोई भी 3 चीज लेके डेली लिखना है। वो पेपर, एक कॉपी आपको मस्ट लिखना है, मस्ट रखना है। हेल्थ और वेल्थ रिलेशन सबके लिए कॉपी में ये सब होना चाहिए। ये सब छोटा मोटा चीज आप जो भी हम बता रहे हैं, थोड़ा मोड़ा शुरू करिए। थोड़ा डेली बेसिस में 3 चीज अगर आप करेंगी, जैसे कि एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ हीलिंग करेंगी, कुछ जर्नलिंग, कुछ लिख देंगी, या फिर उसके बाद एक्सरसाइज, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक। ये 3 चीज अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो आपका लाइफ आधा इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद और बहुत सारे टेक्निक है, उसको एडवांस स्टेज में भी ले जाने के लिए। व्हाट इज अफर्मेशन? अफर्मेशन आप लोग देखते होंगे, इंस्टाग्राम में, सब जगह में अफर्मेशन बहुत आता है। अफर्मेशन कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जानता है इधर? नो मैम। नहीं जानते आप Law. लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मीन्स यू ये सब इंस्टाग्राम में आजकल बहुत आ रहा है। मैं, मतलब बोलिए, कुछ बोलना मतलब चाहती हूँ। आप किसी चीज को चाहते हैं या कुछ अपने विशेष चाहते हैं, उसको बार बार सोचो उसको, तो यूनिवर्स विल रिटर्न यू दैट दे देता विशेष। है, यूनिवर्स आपको वही देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत तरीका है। एक अफर्मेशन एक तरीका है, अच्छा। एक मेथड है। जैसे कि अफर्मेशन क्या है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटेंस। आप कोई भी चीज आप पाना चाहती हैं, सपोज मैं चाहती हूँ, अपसेट नहीं होना चाहिए। अब मैं बोलूंगी एक दिन में 1 करोड़ मुझे चाहिए, उस तरह नहीं होना चाहिए कि मेरा ये कंप्लीशन हो रहा है, ये सेशन अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं और लोगों को वैल्यू दे रही हूँ, और ये फिर उससे अच्छा कोई मॉनिटरी, जैसे 1 मंथ के अंदर में 10,000 कमा रही हूँ, इस तरह से। सपोज जो भी रेलेवेंट है, उस तरह का कुछ ज्यादा भी सोच सकते हो। होगा, जरूर होगा, थोड़ा देरी से होता है। आप जो भी लिख दीजिए वो होता है, यूनिवर्स को चला जाता है।
आप लिख दीजिए कि मेरी बेटी का, सपोज बेटी के लिए लिख दीजिए मेरी बेटी इतना परसेंट ला रही है, अच्छे से पढ़ाई कर रही है, बस ये सब पॉजिटिवली लिख देना है। या फिर मेरा, जिसके लिए भी मैं ये चाहिए उसको लिख देना है, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा, जैसे कि नॉट, नो, ये सब यूज नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स में ये सब वर्ड का वो समझ नहीं नहीं समझ होता है। तो यही है यूनिवर्स, कि डेली डेली बेसिस पर लिखना है कि एक बार लिख देने से? नहीं डेली लिखोगे तो और अच्छा है। डेली जो भी आएगा, ऐसा नहीं कि उसी को लिखना है, अच्छा डेली अच्छा। जो मन में आएगा अफर्मेशन, एक तो एक अच्छा अफर्मेशन बना के डेली पढ़ सकते हैं आप लोग। अच्छा 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 अच्छा। सपोज 5 तो अच्छा अफर्मेशन लिख दिए आप, एक उसको 1 मंथ या 3 मंथ जब तक आपको लगता है कि ये चलेगा तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर लग रहा है कि चेंज करना है तो चेंज करके फिर उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका है, टेक्निक है। अफर्मेशन जिसमें कि बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है सबके लिए, आ, ये है अफर्मेशन। फिर टेक 5 डेज चैलेंज। कोई भी एक्टिविटी आप, मैं तो पहले भी बोली थी, कोई भी एक्टिविटी आप लीजिए, 5 दिन जो करेंगे कर सकती है। अफर्मेशन हो, एक्सरसाइज हो, या फिर वॉकिंग हो, पानी पीने का हो, कोई भी एक लीजिए। उसको 5 दिन कंटिन्यू करिए। उसके बाद 1 मंथ भी आप कंटिन्यू कर सकती है आप लोग। कोई भी एक्टिविटी आप लिख लिख लीजिए अपना कॉपी में कि इसको मुझे कंटिन्यू करना है 1 मंथ के लिए। 5 डेज तो चैलेंज चलेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 5 डेज के लिए, लेकिन आप 1 मंथ के लिए कोई भी एक्टिविटी पकड़िए, और उसके बाद अगर लग रहा है कि इसको भी और कंटिन्यू करना है तो उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकती है, या फिर दूसरा एक्टिविटी ले सकती है, इस तरह से कर सकती है। ठीक है, अब तो ये लास्ट वाला स्लाइड था, इतने ये के लिए आज छोटा ही था, हेल्थ के बारे में छोटा ही रखे, क्योंकि जितना आप कर पाइएगा उतना ही थोड़ा रखे हैं, मतलब इसमें से जो भी आपको वैल्यूएबल लगे। रिकॉर्डिंग तो सेंड कर दूंगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर आपको कुछ चाहिए तो आप उसको प्रैक्टिस करिए वो सब। ये क्या निकल गई सुमना? शायद ट्यूशन है बच्चों का, कुछ है। ओके। कितना टाइम हो गया? 4:30 हो गया, ठीक है। हाँ। आप अपना एक थोड़ा कुछ शेयर करिए, कुछ बोलना है तो, मतलब अभी के लिए। हम्म। ये सेशन पूरा अच्छा ही लग रहा है मैम, जैसे कि जैसे लग रहा था कि कुछ मतलब कुछ खुद के लिए नहीं सोच पा रहे, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, खुद के लिए सोचना चाहिए। खुद। खुद के लिए सेल्फिश नहीं है वो हाँ सेल्फिश मतलब। नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि दुनिया और समाज में तो बहुत सारा चीज है, हम धीरे धीरे लाइफ कोचिंग स्टफ देंगे सबको। हम्म। हाँ, अपने लिए सोचना सेल्फिशनेस नहीं है, वही धर्म है। हाँ अपने तो लिए सोचेंगे तो हाँ। दूसरों को हम लोग अच्छे से रख पाएंगे। हाँ तो वही मुझे लग रहा है कि अगर हम खुद ठीक रहेंगे या सेल्फ वो हेल्थ रहेंगे, तभी हम अपने मतलब फैमिली या चिल्ड्रंस को अच्छे से देख पाएंगे, उनको केयर कर पाएंगे। आप ये चीज उनको भी सिखा सकती हैं, वो भी अच्छे से करेंगे रहेंगे। हम तो कुछ कुछ अपने सबको सिखाते हैं, जो जितना कर पाता है हाँ तो वो लोग करते हैं। लेकिन हम अपने ठीक रहेंगे, अपने प्रैक्टिस हाँ करेंगे, तब वो लोग कुछ कर पाएंगे। हाँ। आपका जो भी Day 2 का एक्सपीरियंस है व्हाट्सएप में मुझे पर्सनली ओके भेज दीजिए। ओके मैम। Day 2 में जो भी आप सीखे, हाँ हाँ। और ठीक है। नेक्स्ट डे जरूर कंटिन्यू करिए, 5 डे आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपको जो भी हाँ करेगा हम उसको ई बुक देंगे। हाँ नहीं यस करेंगे, मैम। आपका मतलब बुक मुझे मुझे देखना है आपने क्या लिखा है एक्चुअली में। वो बट ई बुक है सिंपल। हाँ। नहीं, शायद ज्वाइन कर रही है सुमना, ये क्या मेरा। और मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा। हाँ हाँ, तो आप ये करिए, वही करिए। ई बुक है, छोटा सा बुक है, मेरा बुक तो है
बुक बुक है, लेकिन ये ई बुक है, छोटा बुक है। इसको जो लोग कंटिन्यू करेंगे 5 डेज या फिर मैक्सिमम 4 डेज, हम उनको देंगे ये बुक। तो वही ठीक है, तब फिर थैंक यू सो मच। कल ज्वाइन करिए सब लोग, छोटा सा ही हाँ, रखते okay. हैं आप लोग के लिए, अच्छा के लिए। मेरा कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन सिखाना मेरा धर्म है, क्योंकि मैं सीखी हूँ। इसको अपने अंदर रख दूंगी तो ये कोई फायदा नहीं होगा ना। सब लोग को जन्म मैंने सीखना भी, सब लोग सिखाना पड़ेगा सब लोगों को। इसीलिए मैं करती हूँ। और थैंक यू सो मच। सो Thank you. लेट्स मीट टुमारो। Tomorrow, okay.